स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कल वाले लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से सीड बनता है, सीड कितने टाइप के हैं और सीड की वाइबिलिटी क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये तो आप सबको पता ही लग गया होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मैच्योरेशन हो जाती है, तो सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो सीड और जो फ्रूट हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के रूप में आते हैं। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक ये ओव्यूल और ओवरी के रूप में रहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, द आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन, जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मैच्योरेशन हो जाती है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन ओवरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट। यानी कि जो देखो ये क्या है, ये मान लीजिए ओवरी है, ये इसके अंदर ये क्या है, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, तो इसका क्या बन जाएगा? फ्रूट। और ये क्या है? ओव्यूल, इसका क्या बन जाएगा? सीड। इस तरीके से बनते हैं। और इसके अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये ध्यान दें, इसके अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगा? एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब आपको पता जाइगोट किससे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या था? एग। क्या था यहाँ पर? एग। एक एग है और मेल गैमेट आएगा, तो एक एग और वो मेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बना देंगे? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगी? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। तो ये बात फ्रूट एंड द वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की ये वॉल होती है, ये जो दीवार है ओवरी की, बिकम्स द वॉल ऑफ फ्रूट। यानी कि ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बन जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जब ओवरी फ्रूट बन गई तो ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बन जाती है। ठीक है। द वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे? पेरिकार्प। हमने सीड के केस में एक टर्म पढ़ी थी, पेरिस्पर्म। क्या पढ़ी थी? एक टर्म पेरिस्पर्म। और आपने उसमें डिफरेंस करने के लिए मैंने बोला था। तो ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प। It may be further differentiated. It may be further differentiated into, ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएटेड होती है। It may be further differentiated into एपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प। देखो मैं फ्रूट का डायग्राम बनाता हूं, जैसे मैंगो का ही बना देता हूं, सीजन चला हुआ है, देखेंगे मैंगो। इसके अंदर ये वाली चीज
देखो ये क्या है, ये है एपिकार, बाहर की, जो पील कहते हैं, जिसको छिलका कहते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, पील छिलका, एपिकार। और ये क्या है, ये बीच वाली जो पल्प होता है जिसको हम खाते हैं, गुद्दा, वो क्या है, मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प। और जो गुठली होती है, गुठली जो हम फेंक देते हैं, गुठली, उसकी जो हार्ड कवरिंग है वो है एंडोकार्प। क्या है, एंडोकार्प। तो इन तीनों को मिला के एपिकार्प प्लस मीजोकार्प और एंडोकार्प, तीनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, पेरिकार्प। कहाँ गया, हीरा, पेरिकार्प। तो जो फ्रूट अगर फ्लैशी हो, फ्लैशी का मतलब है जिनकी पेरिकार्प फ्लैशी हो, तो वो डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। इफ पेरिकार्प इज फ्लैशी, अगर पेरी, मैं लिख देता हूँ, ये जो पेरिकार्प है ये डिफरेंशिएटेड होती है, लिख देता हूँ, इन फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट मतलब अगर फ्रूट फ्लैशी है तो उनकी पेरिकार्प इन तीन में डिफरेंशिएट हो सकती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, आउटर, मिडल और इनर। जैसे मैंने ये मैंगो के केस में आपको दिखाया। तो अब बात ये फ्लैशी फ्रूट किसे कहेंगे, भाई फ्लैशी फ्रूट उसे कहेंगे जिसकी पेरिकार्प क्या हो, फ्लैशी। तो फ्लैशी फ्रूट माने जाएंगे। अगर पेरिकार्प फ्लैशी है तो फ्लैशी फ्रूट, और फ्लैशी फ्रूट के अंदर पेरिकार्प तीन भागों में बटी हुई हो सकती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। हाँ, जो हम बीज की बात कह रहे हैं, जो गुठली के अंदर जो बीज होते हैं, बीज वो अलग है, बीज फ्रूट का पार्ट वो अलग है, बीज। अब बीज इसके अंदर होते हैं, देखो ये बीज है, ये मैंने जो दिखाई है ना, ये सीड है। तो सीड हो गए, सीड को कौन घेरे हुए है, एंडोकार्प। एंडोकार्प को कौन घेरे हुए है, मेसोकार्प। मेसोकार्प को कौन घेरे हुए है, पेरिकार्प। तो पेरी, मेसो और एंडोकार्प मिला के क्या कहलाती है, सॉरी एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प मिला के क्या कहलाता है, पेरिकार्प। और ये किन में मिलेगा, फ्लैशी फ्रूट के अंदर। फ्लैशी फ्रूट कौन से होते हैं, जिनकी पेरिकार्प फ्लैशी हो, जूसी हो, ठीक है, तो उसको कह देंगे हम ये। हाँ, अगर मान लीजिए मैं इसी में दिखाऊं, आपने देखा होगा, जैसे पी देखा है, ग्राउंड नट देखा है, या मस्टर्ड देखा है, पेरिकार्प, लिख देता हूँ, पेरिकार्प इज जनरली not differentiated into not differentiated in dry fruits। ऐसे कर लो, ड्राई फ्रूट्स का मतलब जिनकी पेरिकार्प क्या हो, ड्राई, जिनकी पेरिकार्प ड्राई हो उनको ड्राई फ्रूट कहते हैं। और ड्राई फ्रूट के अंदर जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, उनमें हम बता नहीं सकते ये एपिकार्प है, ये मेसोकार्प है, या फिर ये एंडोकार्प है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, सरसों की फली जो होती है, पी की फली, ग्राउंड नट। अब इनकी जो पेरिकार्प है ना वो ड्राई है, इसलिए ये किस में आते हैं, ड्राई फ्रूट के अंदर आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपको देखना। अब दूसरी बात, जो फ्रूट है, फ्रूट वो तीन प्रकार के होते हैं इनके बनने के आधार पे। टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। टाइप्स, नंबर 1 ट्रू फ्रूट,
नंबर 2 फॉल्स फ्रूट, और नंबर 3 पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब जो ट्रू फ्रूट है जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, या जैसे कुछ भी मान लो लेमन है, जो भी है। फॉल्स फ्रूट में जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके के जो फ्रूट है। अब जो पार्थिनोकार्पिक में तो जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, ये इस तरीके के फ्रूट आते हैं। तो ट्रू फ्रूट क्या है वो देखना है हमें। ट्रू फ्रूट, इफ fruits develops only from ovary, if fruit develops only from ovary, यानी कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट के अंदर, then such fruits are called ट्रू फ्रूट्स। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट्स। ये ट्रू फ्रूट्स है, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल मैंने आपको वो बताए हैं। दूसरा फॉल्स, इफ थैलामस converted into edible part। थैलामस, जो फूल का जो थैलामस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एडिबल पार्ट, अलोंग विद ओवरी, देन सच फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे बताओ, देन सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। भाई केवल ओवरी से अगर फ्रूट बने हुए हो, ओवरी से, तो वो ट्रू माने जाएंगे। अगर थैलामस और ओवरी दोनों मिलके फ्रूट बनाते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं जैसे, ठीक है। कैशू भी होता है इसमें, कैशू, CHE, कैशू, ये इसके अंदर। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, कौन से फ्रूट हैं, पार्थिनोकार्पिक, यानी कि जो फ्रूट बिना बीज वाले हों, जिनमें बीज ना हो, पार्थिनोकार्पिक, फ्रूट। द फ्रूट विच do not bear seeds means seedless fruit। इनमें बीज नहीं होते, मीन्स seedless fruit develops without fertilization are commonly known as क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देखो अब हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड भी बनता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं तो सीड नहीं बनेगा। तो ये वे फ्रूट हैं जिनमें बीज नहीं होते, इसका मतलब उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो द फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। दे आर ऑल्सो नोन एज सीडलेस फ्रूट बिकॉज सीड्स उसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
अब देखो हमने फिकस का या ऑर्चिड का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर है, उसको कितने सारे सीड थे, तो मैनी सीडेड, थाउजेंड्स ऑफ सीड होते हैं एक एक। जैसे फिकस है ना, फिकस जैसे पीपल बरगद मैंने बताया था, या जो ऑर्चिड है इसमें हजारों बीज होते हैं एक फ्रूट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी हैं जिनमें एक भी सीड नहीं होता, तो वो सीडलेस फ्रूट हो गए। ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, अंडरलाइन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, बनाना है, ग्रेप्स है, आजकल तो और बहुत सारी भी जैसे वैरायटी डेवलप करती हैं बिना बीज वालों की, टोमेटो भी बना दिए गए हैं, ऐसे ग्रेप वाइन भी बना दिया गया है, तो जो फिग है वो भी बना दिया गया है, तो उनमें भी बीज नहीं होते। वो जो इस तरीके के जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाए गए हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक जैसे डायग्राम पीछे बोर्ड में भी आया था, जैसे हम ये सेब का है आपका, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है बुक में आपकी, और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये एप्पल का है, तो इसमें लेबल करवा रखा था बेटा ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये क्या है, ये अब इसको सब ये सोचते हैं ओवरी नहीं, ये थैलामस है, क्या है थैलामस, ये, और ये वाली क्या है ओवरी, बाहर वाली ओवरी, और ये अंदर वाली ये क्या है सीड। तो थैलामस और ओवरी दोनों मिलके फ्रूट बनाते हैं, ये एप्पल का केस है, और ये फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि जो थैलामस और ओवरी दोनों मिलके फ्रूट बनाए वो क्या है फॉल्स फ्रूट। ऐसे ही अगर आप क्यों देखेंगे कि ये क्या है थैलामस और ये क्या है सीड। स्ट्रॉबेरी के अंदर तो ये भी आपको क्या बनाना है डायग्राम, स्ट्रॉबेरी का ये भी क्या है फॉल्स फ्रूट, एप्पल भी क्या है फॉल्स फ्रूट। तो आपको एप्पल का भी बनाना है डायग्राम और स्ट्रॉबेरी का, बट डायग्राम बना के लेबल करना है, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट तो आपको पता ही है, ये है। एक टीएस ऑफ एप्पल भी दे रखे है, ऐसे क्या दे रखा है टीएस ऑफ एप्पल। जैसे हम एप्पल को काटे हैं ऐसे, तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ये दिखा रखा है टीएस होता है, उसका भी डायग्राम बनाना है। तो उसमें ये क्या है, ये इस तरीके का आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। तो ये क्या है सीड्स, ये क्या है सीड्स। तो ये क्या है ये वाला थैलामस, क्या है थैलामस। ये क्या है मीजोकार्प, ये क्या है एंडोकार्प और ये क्या है सीड। तो एप्पल को इस तरीके से भी वो दिखा रखा है। तो एक तो एप्पल का ऐसे एलएस है, ये कौन सा डायग्राम था एलएस, ये कौन सा है टीएस, और एक एलएस किसका है स्ट्रॉबेरी का। तो ये तीन डायग्राम फ्रूट के, एक मैंने मैंगो का बनाया था। ये चारों डायग्राम बना के इनको लेबल करना है। मैंगो ट्रू फ्रूट में आता है, लेकिन जो ये एप्पल और जो स्ट्रॉबेरी है ये फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि आप इनमें थैलामस दिखाएंगे। तो इनके डायग्राम और चार मैंने सीड के डायग्राम जो पहले बताए थे, अनियन का, कैस्टर का, बीन का और मेज का, वो बेटा डायग्राम आ जाते हैं 3 नंबर में। बस उनको डायग्राम बना के लेबल करना है। तो 4 वे और 3 डायग्राम ये एप्पल का टीएस और एलएस ऑफ स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। अब इसके बाद जो फ्रूट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक ये क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट। जैसे हमने सीड के रोल किए थे उसी तरीके से
हम फ्रूट के रोल भी करेंगे। तो आपको ये 2-3 सिग्निफिकेंस इसकी लिखनी है। तो आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन ये और दूसरा वो 3 डायग्राम, ठीक है, वो 3 डायग्राम। और पेरिस्पर्म और पेरिकार्प को आपने पहले पढ़ लिया था। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये आपने इसको देखना है। अब जैसे हमने तीसरी कैटेगरी की थी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यानी कि एक अब हमारा फिनोमिना आएगा पार्थिनोकार्पी। इस टॉपिक को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्थिनोकार्पी क्या है, ये कितने टाइप की है, ये किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये पहले सीड का टॉपिक और ये फ्रूट का टॉपिक, ये करने के बाद हम आगे इस पे आएंगे पार्थिनोकार्पी के ऊपर, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक सभी का कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन आज हैं असाइनमेंट के रूप में और 4 क्वेश्चन मैंने सीड वाले टॉपिक में दिए थे, जिनके सातों क्वेश्चन आ जाएंगे, अटेंडेंस लग जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी कोई टॉपिक, कोई इनमें से किसी बात में अगर डाउट है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर।